हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी की मैराथन क्लास है और ये क्लास 4th है। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बतानी है। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि क्लासेस मैराथन वाली कब कब होती है। तो ये जो मैराथन वाली क्लास है, ये इससे रिलेटेड टोटल 10 वीडियोस आएंगी आपकी, और ये वीक में 3 डेज़ चलती है, ठीक है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इस तरीके से टोटल 10 क्लासेस होंगी। और उसके बाद से जिस तरीके से आपकी पहले क्लासेस चलती थी, यानी कि मंडे टू सैटरडे, उस तरीके से क्लासेस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, कहलाता है। ऑप्शंस हैं परकीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि वो सदस्य बनना चाह रहा है, लेकिन उस समूह के सदस्य उसे स्वीकार नहीं करते, और साथ ही व्यक्ति जिस समूह का पहले से ही सदस्य होता है, उस समूह के द्वारा भी उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, यहाँ पर बताइए क्या होगा। बताइए यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सीमांत व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति एक समय में ही एक स्त्री से क्या करता है, विवाह करता है, परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शंस हैं एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है, आप लोग देख लीजिए। भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा है, भूमिका निभाना, इसमें किसे कहेंगे, किसी की भूमिका का प्रदर्शन और भूमिका प्रदर्शन। बताइए यहाँ पर क्या होगा। एंड स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसमें जितनी भी स्टेटस से यानी कि परिस्थिति से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं, और साथ में भूमिका से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, संस्कृति से संबंधित जितनी अवधारणाएं हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं, उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो भूमिका ग्रहण है वो क्या कहलाएगा, बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना। भूमिका निभाना में हो जाएगा शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। किसी भूमिका का प्रदर्शन, जो शेक्सपियर है उसकी भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। और जो भूमिका प्रदर्शन है, इसमें हो जाएगा छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस है P.A. सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत इनमें से किसने किया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ ए कॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि, आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर उत्पादक शक्तियों के साथ उनका जो संबंध है वो एक जैसा हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो, संघर्ष करना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शंस है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन। तो यहाँ पर प्रकट और अप्रकट प्रकारों की जो अवधारणा है वो किसने दी है। एंड आप प्लेलिस्ट में एक फोल्डर चेक करेंगे, उसमें संरचना क्या है, प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इस तरीके से आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। और वहाँ पर उसमें इनके जो सिद्धांत रहे हैं, संरचनावाद क्या रहा है उसमें जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स, मर्टन, नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, इन सभी के बारे में, इन सभी का क्या कहना है, स्पेंसर का क्या कहना है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, उन सभी के बारे में उनके जो सिद्धांत हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं उनको भी सॉल्व कराया गया है। तो वहाँ पर ये जो मर्टन का प्रकट अप्रकट जो प्रकार है उसके बारे में भी बताया गया है। तो जितने लोग भी नए हैं या जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, RK मर्टन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है, ऑप्शंस है एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था, एक सामाजिक कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। हिंदू विवाह के अनुसार विवाह क्या है, ऑप्शन ए होगा एक पवित्र संस्कार। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है जो सामाजिक अर्थों में वंशावली द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, एडमंड लीच, GP मर्डॉक। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, 8th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपराध संबंधी मूल अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है। ऑप्शंस है मर्टन, क्लीवॉट एंड ओहलिन, एल्बर्ट कोहेन, लेपियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, एल्बर्ट कोहेन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक समाज को आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब ये कौन से 4 वर्ग हैं, बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक और कृषि श्रमिक। ऑप्शंस में है डेनियल थार्नर, धनाग्रे, आंद्रे बेते, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। एंड जितने भी नए लोग जुड़े हैं मैराथन वाली क्लास से पहले, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसके बाद आप लोग आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा UPPGT 2022 और 23 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का। तो वहाँ पर टोटल 30 वीडियोस होंगी, उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर डिटेलिंग में अच्छे से बताया गया है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10th का राइट आंसर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस हैं
धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान। यानी कि जो ये क्लासिफिकेशन है वो धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान के रूप में इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में है आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर इस तरीके से जो वर्गीकरण किया है धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में किसने किया है? और ये ध्यान रखिएगा जोत भूमि के आधार पर पूछा जा रहा है। ये सभी अच्छे से आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शंस है राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में इनमें से किसने विभाजित किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट, टॉनीज, पवित्र और लौकिक बेकर, प्रदत्त और उपलब्धि लिंटन, अंतः समूह व बाह्य समूह कूले। तो कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है सुमेलित, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा? कूले की जगह समनर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति सामाजिक संरचना कहलाती है। ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम सामाजिक व्यवहार है। ऑप्शन सी है व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है, वो सामाजिक समूह है। या फिर समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना सामाजिक समानता कहलाता है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। ऑप्शंस है दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा बताइए? मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी यानी जो गतिशीलता है उसका अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं ए.आर. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए. रुद्र, एस.सी. दुबे। बताइए यहाँ पर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है शिवा एंड हर सिस्टर। अब शिवा एंड हर सिस्टर इस बुक के ऑथर कौन है? कौन है लेखक? किसकी है बुक? करिन कपाड़िया, गीता रॉय, करुणा चानना, उमा चक्रवर्ती ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? करिन कपाड़िया, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है। ऑप्शंस है पी.वी. यंग, बोगार्डस, गुडे एंड हॉट, नील्स एडरसन। क्या होगा यहाँ पर? किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर गुडे एंड हॉट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? पहला है परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है। दूसरा है परिवार केवल एक संस्था है। तीसरा है परिवार केवल एक समिति है। एंड चौथा है परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो यहाँ पर परिवार के संबंध में कौन कौन सा सही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार एक
प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड यहाँ पर क्या है, विवाह के जो स्वरूप हैं या प्रकार कह लें, और एक तरफ जनजातियाँ दी हुई हैं, एंड आपको ये पहले ही काफ़ी अच्छे से कराया जा चुका है। ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर भी बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 वीडियोस हैं, एक वीडियो में इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, एंड सेकंड जो वीडियो है इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको वहाँ पर कराया गया है। तो इन दोनों ही वीडियोज़ को आपको देखना है। यहाँ पर फ़िलहाल बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो परिवीक्षा विवाह है वो कुकी जनजाति में देखने को मिलता है, हट विवाह बिरहोर जनजाति में देखने को मिलता है, सेवा विवाह कहाँ देखने को मिलता है, खस जनजाति में, और जो परीक्षा विवाह है वो गुजरात के भील जनजाति में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार के प्रकार दिए गए हैं, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। मानव प्राणियों का जो पुनरुत्पादन है वो क्या कहलाएगा। परिवार का जैविकीय प्रकार, सांस्कृतिक हस्तांतरण क्या कहलाएगा, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, श्रम विभाजन क्या हो जाएगा, आप परिवार का जो आर्थिक प्रकार है वो परिस्थिति प्रदान करना, परिवार का सामाजिक प्रकार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब यहाँ पर ट्राइबल्स दी गई हैं, जनजातियाँ, और एक तरफ उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात की गई है, यानी कि कौन सी जनजाति कृषि कार्य करती थी, पशुपालन करती थी। इस तरीके से आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, एंड जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग में भी बताया गया था, और ट्राइबल सोसाइटी में तो पहले ही कराया जा चुका है। तो कौन सा सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो झूम कृषि है वो मुरिया या मैरिया जनजाति में, और जो आखेट और भोजन संग्रह जनजाति है वो बुशमैन से संबंधित हो जाएगी, ये बुशमैन करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, फेडरिक जेमसन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। ऑप्शन है, सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति, वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी है, अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक इकाई व्यवस्था, और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। जेमसन ने सांस्कृतिक प्रभु किसे कहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर क्या है हावी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, टॉलकट पार्सन्स एंड मैक्स वेबर। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया है, एंड ये क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है, मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। पार्सन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है। ऑप्शन है, लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन। क्या होगा यहाँ पर, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जा चुके हैं।
रोल सेट क्या होता है, स्टेटस सेट क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये सभी कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर अभी आपको बताया गया है, स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से मिल जाएगा। इसे ज़रूर देखिएगा, आपके हर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा कि ये अवधारणा किसकी है, और या फिर उसको डिफाइन स्टेटमेंट की तरह दे दिया जाता है, और फिर बताना होता है क्या है वो कॉन्सेप्ट, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके हैं, मर्टन के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइपोगैमी क्या है, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, या फिर किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है। जनजातियाँ दी हुई हैं, खड़िया जनजाति, कुकी जनजाति, गोंड जनजाति और भील जनजाति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कुकी जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना है। ध्यान दीजिएगा, अति बुद्धि संगतता की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर। बताइए, हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा, और जॉर्ज रिट्जर मैक्स वेबर से थे प्रभावित। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया। अब ये बुक किसकी है, सभी बुक्स आपको कराई जा चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के नाम से। और जितनी भी बुक्स बताई गई हैं इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिएगा, आपके हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का पेपर हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारी बुक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सोसाइटी इन इंडिया है ये बुक, ये किसकी है, डेविड जी मेडलबॉम की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शंस है टॉयनबी, स्पेंगलर, गिलिन, सोरोकिन। एंड सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो सोशल चेंज है इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, और इससे रिलेटेड आपको 2 फोल्डर मिलेंगे प्लेलिस्ट में, 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में तो क्या है, इनसे रिलेटेड यानी सोशल चेंज से रिलेटेड जो थेरीज़ है उसमें आपको टॉयनबी की सोशल चेंज की थ्योरी मिल जाएगी, टॉयनबी का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, स्पेंगलर का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, पेरेटो का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इन सभी को वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। एंड सेकेंड, आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा, सोशल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है वो सोरोकिन ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था उसको क्या कहा जाता है, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, ठीक है, ये सभी उतार चढ़ाव का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत के नाम से इनको, इनके जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस है PH प्रभु, GH मीड, KM कपाड़िया, SC दुबे। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं। PH प्रभु, GH मीड, KM कपाड़िया, SC दुबे ऑप्शंस में हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुक किसकी है, KM कपाड़िया की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है वह जादू जो जादूगर के अपने समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता कहलाता है। ऑप्शंस में है काला, सफ़ेद, वैज्ञानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऐसा जादू जो समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो जादू कौन सा कहलाएगा। सफ़ेद, वाइट मैजिक। आपको बताया गया था मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे। एक बताया था सफ़ेद जादू जो समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए किया जाता है, और जो काला जादू है इसमें दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा जादू काला जादू कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेड, एमाइल दुर्खीम, मैकएवन पेज। एंड ये आपके पीजीटी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका कहना है समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट बीयरस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, पेरेटो, हीगल। किसका कहना है कि जो विचार है वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। यह समाज के दो प्रकार, परिस्थिति और संविदा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं एच.एस. मेन, मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन, कार्ल मार्क्स। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, एच.एस. मेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया। ऑप्शंस हैं एन.के. बोस, वेरियर एल्विन, डी.एन. मजूमदार, हट्टन। तो नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट था, नेशनल पार्क की अवधारणा, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, वो किससे रिलेटेड है, किसने दी थी, वेरियर एल्विन ने दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो नीतियों की बात हो रही थी उनमें से वेरियर एल्विन की द्वारा जो नीति की बात की गई थी, पृथक्करण की नीति थी, जिसे आइसोलेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस है लघु आकार, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। तो लिटिल कम्युनिटी की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका था, रॉबर्ट रेडफील्ड का था, है ना। और उन्होंने जो विशेषताएं बताई थी इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी तीनों की बात की थी तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। लघु आकार, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता, इसकी जगह क्या होगा, विशिष्टता। ये चार विशेषताएं बताई थी और कहा था भारतीय जो गांव है उसको क्या कहा था, समुदाय कहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एस.ए. दुबे ने निम्न में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है, किन किन परंपराओं की बात की है। क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, शास्त्रीय परंपरा ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि एस.ए. दुबे ने टोटल कितनी परंपराओं की बात की थी और वो कौन कौन सी थी, यानी कि इन चारों के अलावा और कौन कौन सी परंपराएं थी, टोटल आपको बताना है। और जो टोटल परंपराएं हैं
जितनी भी, उन सभी के नाम को बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ब्रोस्टल स्कूल का संस्थापक कौन था? ब्रोस्टल आधा सा होता है, ठीक है। ब्रोस्टल स्कूल का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है एल्विन डगलस ब्राइस, सदरलैंड, हेज, एलियट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्विन डगलस ब्राइस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से, ऑप्शंस है प्रकारवादी, संघर्षवादी, सावेवीय, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। स्पेंसर के द्वारा जो समाज का मॉडल था वो कैसा था? किसकी बात की थी? सावेवी की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक संरचना का यथार्थता से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं होता? एंड ये क्वेश्चन आपका नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, इस तरीके से पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं मेरियन जे लेवी, रेमंड फर्थ, रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा को किसने सूत्रपात किया है? ऑप्शंस है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, कल्चरल रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था? किसने दिया था? बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? बोर्दियो, ठीक है, बोर्दियो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? ऑप्शंस में है खान पान का प्रतिबंध, समानता, संस्तरण, आपसी सहयोग का अभाव। तो कौन सी विशेषताएं जातीय व्यवस्था से संबंधित हैं? बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा कौन करता है? ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, आर के मर्टन, ए जे स्टॉफर, टी न्यूकॉम। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की जो बात है या पूर्वाभासी समाजीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं का वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारी होती है वो ये कहलाता है। और इसमें जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, लड़की की शादी से पहले जो उसका खाना बनाना और भी जो काम होते हैं उनका जो सीखना होता है वो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा? मर्टन होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वेबर की स्त्रीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, एस सी दुबे, हट्टन। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो वेबर का जो स्ट्रैटिफिकेशन का जो मॉडल था उसको जाति के संदर्भ में, ठीक है, कास्ट के रेफरेंस में किसने प्रयोग किया था? हट्टन ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, जो भूमिका पुंज है, प्रस्थिति पुंज है तथा जो प्रस्थिति क्रम है, ये जो अवधारणाएं हैं ये किसने दी हैं? किसकी हैं? ऑप्शंस में है आर लिंटन, एस एफ नाडेल, आर के मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। इनसे रिलेटेड जो आप लोगों को बताया गया है ना, स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसमें कुछ वीडियोस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है क्या, किसका है, क्या होता है, इसको कराया गया है। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको भी सॉल्व कराया गया है।
एंड आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के अलावा वो जो फोल्डर मतलब कि आपको जो वीडियोस हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, देखने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ये ना केवल आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं, जितने भी आपको बताए जाते हैं वो हाई लेवल के हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हो जाएंगे, क्या होगा यहाँ पर बताइए? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। कौन सा आर्टिकल होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? लिंटन, मर्टन, बोटोमो, हाइमन ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइमेन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 17। SC/ST के लिए लोकसभा में जो सीट है, सीटों से संबंधित जो उनका आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सदरलैंड और क्रेसी, एलियट एंड मेरेल, कोजर एंड रोजनबर्ग, बर्न्स एंड टीटर। तो कौन क्राइम से रिलेटेड नहीं है? कोजर एंड रोजनबर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन होता है? ऑप्शन से संरचनात्मक परिवर्तन, स्थितिकीय परिवर्तन, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में ए और बी दोनों ही नहीं। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृतिकरण, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं से रिलेटेड, उसमें 2 वीडियोस हैं आपकी, और एम.एन. श्रीनिवास की जो अवधारणाएं रही हैं 2 उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर में अक्सर पूछी जाती है। एक तो संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण, दूसरा डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति, इन दोनों से ही रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ से फोल्डर से ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्थितिकीय परिवर्तन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द सोशल ऑर्डर। अब ये बुक बताइए किसकी है? ये आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। हर्बर्ट स्पेंसर, R.B. रेस्टेड, C.H. कूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द सोशल ऑर्डर बुक किसकी है बताइए? किसकी हो जाएगी ये बुक? रॉबर्ट बियरस्टेड की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन हैं G.S. घुरिये, जॉर्ज सिमेल, श्री अरबिंदो, योगेंद्र सिंह। क्या होगा? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये बुक किसकी है? श्री अरबिंदो की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग। अब ये बुक किसकी है? ऑथर कौन है? एडम स्मिथ, A.D. रॉस, I.P. देसाई, A.R. देसाई। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, एडम स्मिथ, A.D. रॉस, I.P. देसाई, A.R. देसाई। किसकी है ये बुक? A.D. रॉस की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, पेरे बोर्दियो, बोडिलार्ड, लेपियर। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, बताइए यहाँ पर क्या होगा?
बोर्डियो होगा, ठीक है, बोर्डियो होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी ये जो बुक है, अब इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज रिट्जर, थॉमस बोटोमो, योगेंद्र सिंह सीमेल। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर ये बुक हो जाएगी बोटोमो की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विलेज इंडिया। अब विलेज इंडिया बुक किसकी है? ऑप्शन है मैकिम मेरिट, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, एम.एन. श्रीनिवास। विलेज इंडिया। तो ये बुक मैकिम मेरिट की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और ज़मीन है, कहा है? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, सॉरी रॉबर्ट पार्क है पहला, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, डेनियल लर्नर। रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, डेनियल लर्नर ऑप्शंस में हैं। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और ज़मीन है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड, सॉरी ऑस्कर लेविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्कर लेविस हो जाएगा यहाँ पर। एंड ये आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। यह तर्क है। ऑप्शंस है हॉबेल, क्रोबर, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति किस तरीके से परिभाषा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन ने। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है ट्राइब, कास्ट एंड नेशन। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट रिजले, हट्टन, एफ.जी. बेली, डी.एन. मजूमदार। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन ये किसकी बुक है बताइए? एफ.जी. बेली। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, कहलाता है। ऑप्शंस हैं स्वजाति केंद्रिकता, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक प्रतिमान। प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? स्वजातीय केंद्रिता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल डेविएंस इन इंडिया। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है कोहेन, क्लिनॉट, ओलिन, सुशील चंद्र। सोशल डेविएंस इन इंडिया बताइए किसकी है बुक? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुशील चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है? आधुनिकता की जो परियोजना है वो अभी अधूरी है, ये किसका कहना है, किसका तर्क है? ऑप्शंस है फूको, जेमसन, गिलपिन, हेबरमास। एंड क्यों उन्होंने ऐसा कहा है ये भी आपको कई बार बताया जा चुका है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था जो आप लोगों को कराया गया था उसमें भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो ये कहना किसका है? हेबरमास का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया है? आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है संकलन, दूसरा है शिकार, तीसरा है मछली पकड़ना, चौथा है कृषि एंड लास्ट में जो 5वें नंबर पर है वो है पशुपालन।
ऑप्शंस दिए हुए हैं मैकेवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स, स्पेंसर, डी.एन. मजूमदार। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन बी होगा, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ल्यूडियोमो, डी.एन. मजूमदार। बताइए छोर का एक गांव, अब ये बुक किसकी है? डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वह है, इनमें से कौन सी बुक है जिसमें लिंटन ने स्टेटस के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित? और जो बुक्स हैं द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? द स्टडी ऑफ मैन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है पोर्टलैच प्रथा निम्न में से किस जनजाति में नहीं पाई जाती? ऑप्शंस हैं सिमशियन, हैडा जनजाति, बैगा जनजाति और क्वेक्टुअल जनजाति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेक्टुअल जनजाति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, और कमेंट में बताना है आपको जो पोर्टलैच प्रथा होती है ये होती क्या है, आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ा है? ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस। आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ किसने जोड़ा है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जॉर्ज रिट्जर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जिस समाज में स्त्रीकरण जितना अधिक जटिल रूप में होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा, यह तर्क है। ऑप्शन है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, डार्विन। तो ये किसका कहना है, किसका तर्क है? दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है टी.बी. बोटोमो, एंथोनी गिडेंस, वॉलस्टीन, हेबरमास। ऑप्शंस में है आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया? तो वॉलस्टीन होगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी है जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है, यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है? ऑप्शंस हैं डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्ड्यू। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डी.पी. मुखर्जी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिसका आकार सीमित होता है और घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, यह तर्क है। ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, हेनरी मैन, लैंडेंस। क्या होगा यहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं, इनका आकार सीमित होता है और इनमें घनिष्ठ प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, और ये कहना लैंडेंस का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति मनुष्य का वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस हैं रेडफील्ड, मेलानोव्स्की, डेविड बिडने, जोसेफ फिचर। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर?
संस्कृति को मनुष्य का साधन बताया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति को जीवन व्यतीत की संपूर्ण विधि बताने वाले कौन है? मैलिनोवस्की हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था संस्कृति को, कल्चर को व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना था और इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति द्वारा ही किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैलिनोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को एक कहा है? ऑप्शंस हैं हट्टन, डी.एन. मजूमदार, हॉबेल, क्रोबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? हॉबेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है गिडेंस, पार्सन्स, अलेक्जेंडर, देरिडा। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलेक्जेंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति अनुभाषित अध्ययन कहाँ किया गया था? डोमिनेंट कास्ट का जो अध्ययन है, फील्ड वर्क है, वो कहाँ पर किया गया था? एंड फील्ड वर्क से याद आया, फील्ड वर्क पर भी आपकी क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा क्षेत्रीय अध्ययन फील्ड वर्क के नाम से। वहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। किसका कहाँ पर अध्ययन रहा है, क्षेत्रीय कार्य रहा है, या किस जनजाति पर किसने अध्ययन किया है। यहाँ पर फिलहाल जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मुकंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुर और शमीरपेट दिया हुआ है। तो डोमिनेंट कास्ट पर जो अध्ययन रहा है वो एम.एन. श्रीनिवास का कहाँ पर रहा है? रामपुर पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक में किसने वर्णन किया है कि वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, ए.एस. अल्टेकर, ए.एम. शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ए.एस. अल्टेकर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। एशियन लॉ। अब एशियन लॉ बुक किसकी है? ऑप्शंस है हेनरी मैन, ग्रीन, रॉबर्ट रेडफील्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एशियन लॉ बुक है वो किसकी है? हेनरी मैन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आर.के. मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? सॉरी, ऑप्शंस हैं सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचना, धन और संपत्ति। क्या होगा यहाँ पर? इनमें से किसके आधार पर मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की बात की थी? बताइए यहाँ पर क्या होगा? दो बताए थे आप लोगों को, अगर याद होगा तो दो बताए थे। एक था आकांक्षा और दूसरा था सापेक्ष वंचना, या जिसे हम तुलनात्मक अभाव बोध भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और ओगी जनजातियाँ निवास करती हैं? ऑप्शंस हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जारवा, शोम्पेन और ओगी जो जनजातियां हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं? बताइए। ऑप्शंस ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक हैं?
ऑप्शंस हैं ए एम शाह, आई पी देसाई, के एम कपाड़िया, जी एस घुरिये। क्या होगा यहाँ पर, किसकी है ये बुक? ए एम शाह की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्थायित असमानताओं और उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शंस हैं भौतिक वंचन, वंचन की गतिकी, सापेक्ष वंचन या फिर तंत्र का तापी वंचन। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? सापेक्ष वंचन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, पेरेटो, दुर्कीम, वेबर। क्या होगा यहाँ पर? वेबर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रयुक्त व्याख्या क्या है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मूल्य प्रणाली और विचारधारा को अभियंत्रीकृत करना, राजनीतिक विचार और व्यवहार, नए राजनीतिक संस्थानों की रचना, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज्य व्यवस्थाएं। क्या होगा यहाँ पर बताइए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर के द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस है परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, नैतिक प्राधिकारी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तार्किक विधिक प्राधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाजों में स्त्रियों पर पुरुषों की प्रभाविता को समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस है पितृवंशीय, पतिस्थानिक, पितृतंत्र या फिर पितृदाय। तो यहाँ पर क्या होगा? पितृतंत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आवास प्रतिरूपों में से कौन सा एक उभय स्थानिक आवास को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है इस प्रकार में दंपति को अपने विवाह के बाद से अनेक वर्षों तक पत्नी के माता पिता के साथ निवास करने की अनुमति है। बी कह रहा है यह प्रकार तब घटित होता है जब युवा विवाहित जोड़े आवास के नए स्थानों में रहने जाते हैं। सी है इस प्रकार में दंपति को या तो पत्नी स्थानिक या पति स्थानिक के रूप में निवास करने की अनुमति होती है। या फिर डी यह प्रकार पत्नी के जन्म गृह से आवास को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? उभय स्थानिक आवास हम किसे कहेंगे? क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दंपति को या तो पत्नी के घर या पति के घर में निवास करने की अनुमति होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कॉटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है या तर्क है? ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये किसका तर्क है? कई बार आपके पेपर में पूछा गया है ये, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात की है? ऑप्शंस है सैडरसन, गिडिंग्स, गिलिन एंड गिलिन, जॉर्ज हसन। समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात किसने की है?
ऑप्शन यहाँ पर डी जॉर्ज हसन हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था क्या है। ऑप्शन से एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है, एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है, एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं, या फिर एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन से श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास, एस.पी. श्रीनिवास। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, एम.एन. श्रीनिवास। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके हैं, एम.एन. श्रीनिवास के हैं। पहले उन्होंने संस्कृतिकरण से पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर उसके बाद उन्हें उचित लगा संस्कृतिकरण शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, कहा है पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, ई.ए. रॉस। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, ये किसका कहना है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके अलावा एक फोल्डर, एक वीडियो, उसमें आपको इनके जो स्टेटमेंट है, कथन है महत्वपूर्ण, उनसे भी रिलेटेड मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, या कथन है। ऑप्शंस हैं एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई, गुरनाम मिर्डॉल। किसका ये कहना है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। एंड वीडियो एंड होते ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर योगेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम पारित हुआ 1989, 1998, 1948 या फिर 1999 में। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, 1989, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है। मैकमेरे, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। रूरल सोशियोलॉजी के फादर कौन थे जनक, बताया गया है आपको। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1971। कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर, तो दहेज निषेध अधिनियम होगा, ये 1971 नहीं है, 1961 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।